एंड दैट इज वाई वो 2 सेकंड 3 सेकंड के फियर को इग्नोर करते हुए आई टेक अ पावरफुल स्टार्ट, और आई हैव फेल्ट इट मेनी टाइम्स कि मेरे आगे के पूरे स्पीच और कन्वर्सेशन के अंदर एक मेजर बैलेंस और कॉन्फिडेंस मैंने फील किया है. एंड दैट इज वाई द फर्स्ट थिंग, ओवरकमिंग फियर्स ऑफ कम्युनिकेशन में मैं आपको ये बोलूँगा, व्हेनेवर यू आर कमिंग ऑन डायस ऑन दिस प्लेटफॉर्म, आप स्टार्ट कोशिश भर एक पावरफुल लेने की कोशिश करें सो दैट यू सबसाइड द फियर विच इज देयर इन यू. नंबर 1. नंबर 2, राइट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए, 2 चीज़ों से हमारा दिमाग डरता है. अभी हम लोगों ने ब्रेन वर्किंग प्रिंसिपल्स जब कवर किया था, हमने वहां पे भी इस चीज़ को देखा. 2 चीज़ों से हमारा दिमाग डरता है, एक अननोन प्लेस एंड अननोन फेस. किस चीज़ का डर होगा हमें इसके अतिरिक्त? पब्लिक स्पीकिंग प्लेटफॉर्म पे कम्युनिकेशन के 2 फियर होते हैं, अननोन प्लेस, अनजान जगह, और अननोन फेस यानी अनजान चेहरों से हम डरते हैं, हम घबराते हैं. और इस कारण से whenever you are at this platform before starting, right, आपका शुरुआत का इंट्रोडक्शन और स्टार्ट भले ही स्लो ले, बट ऑलवेज मेक दिस अ पॉइंट, आपके आसपास जो कुछ भी है उसको आप प्रॉपरली ऑब्जर्व करने की कोशिश करें. सारे फेसेस को रैपिडली 2 से 3 बार रीड कर लें आई कॉन्टैक्ट के थ्रू. तो मूवमेंट इतना होगा, यू वुड स्टार्ट फीलिंग कॉन्फिडेंट. क्या आप लोगों ने ये कभी फील किया है? या कई बार स्टूडेंट्स मुझे आके बोलते हैं, सर बस यहाँ तक आने में डर लगता है. यहाँ एक बार 10 सेकंड बोल लिया ना, उसके बाद फिर हमारा डर और हमारा फियर चला जाता है. एक 5, 7, 10 सेकंड तक का बस सर पेन हमें यहाँ पर आकर उठाना पड़ता है, देन वी फील कॉन्फिडेंट. ये क्यों होता है आपके साथ? क्योंकि ये 10 सेकंड के अंदर आप ऑडियंस को और ये अननोन क्राउड को, अननोन प्लेस को नोन बना लेते हो, एंड दैट इज व्हाई यू फील कॉन्फिडेंट. राइट, साइकोलॉजिकली हम लोगों ने हमारे सेशंस के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज इसी कॉन्सेप्ट को बहुत डीपली समझने के लिए दी भी है. राइट, एंड आई थिंक सो आई हैड माय सेशन रिसेंटली प्रीवियस वीक ओनली, जहाँ पे हमने केवल फियर्स ऑफ कम्युनिकेशन को डिटेल में समझा. बट फॉर नाउ एक शॉर्ट में हम इन कंपोनेंट्स को अगर देखें तो इट वर्क्स लाइक दिस ओनली. तो आप इस कारण से पहली चीज, टेक अ पावरफुल स्टार्ट, राइट, इट वुड सबसाइड. नंबर 2, whenever you are on a public speaking platform, before starting, scan the entire environment properly. कम से कम 40-50% आपका कंफर्ट जोन जो है वो इससे क्रिएट होता है. और ये इतना आपको सफाई से करना चाहिए कि ये विजिबल नहीं होना चाहिए कि आप ऐसा कुछ प्रोसेस कर रहे हैं. तो you should take a start by a very fantastic good evening to all present here. I am Kunal Mishra. Today I would be speaking on the topic Indian economy. Dear friends, अब आप देखिए, मैंने आप सभी लोगों को स्कैन किया, मैंने हॉल को स्कैन किया. शुरुआत के 3 सेकंड अगर थोड़ा ऑड भी लगो आप तो चलेगा, क्योंकि आप आने वाले 30, 40, 50 मिनट की प्रिपरेशन कर रहे हैं. एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्कैन योर सराउंडिंग. तो फर्स्ट, पावरफुल स्टार्ट. सेकेंड, स्कैन योर सराउंडिंग. तीसरी एक बहुत बढ़िया चीज आपको बताता हूँ. आप लोग मुझे एक बात बताइए कि जो एनिमल्स हैं, जब भी ये डरते हैं, घबराते हैं, राइट, कोई भी, वेदर इट इज अ बर्ड, वेदर इट इज अ स्नेक, एनी रेप्टाइल स्पीशी, राइट, लायन, पीकॉक, इनका फर्स्ट रिस्पॉन्स या रिएक्शन क्या होता है? बैकवर्ड मूव करते हैं. फिर उसके बाद वो डिफेंसिव मोड में इधर उधर देखेंगे. ठीक है, देखिए, हर जानवर दुनिया का, इंक्लूडिंग अस, वी आर ऑल्सो अ राइट रिफाइंड ब्रीड ऑफ एनिमल्स ओनली. हम सभी का एक जनरल सी टेंडेंसी होती है, राइट, हम अपना आकार बड़ा कर लेते हैं. आपने कभी किसी बर्ड को परेशान करते देखा? अगर उसके पास एस्केप नहीं है, कुछ वो इधर उधर कहीं नहीं जा सकती, तो एक एफर्ट करती है आपको डराने का. और वो डराने का एफर्ट किस तरीके से होगा? राइट, वो अपने विंग्स को स्प्रेड करके आपको डराने की कोशिश करती है. हम पीकॉक की बात करें तो पीकॉक अपने जो फेदर्स है, राइट, वो 2 ही ओकेजन में ओपन करता है, रेनी सीजन और व्हेन इट इज थ्रेटेंड. कभी डरा हुआ पीकॉक को तुरंत वो अपना आकार बड़ा करके आपको डराने की कोशिश करेगी. स्नेक, थोड़ा सा भी परेशान करो, तुरंत वो अपना आकार बड़ा करता है, राइट. Multiple such examples are there where animals, they right try to show themselves bold,
whenever, अच्छा अब हम लोग ह्यूमंस की बात करते हैं, जब भी जीतते हो, कभी अच्छा मूवमेंट होता है तो कैसा जेस्चर आता है? राइट, हैप्पी। आप भी अपने आप को एक्सपैंड करते हैं। और जब भी सैड होते हो तो कैसा मूवमेंट होता है? whenever you are feeling depressed, whenever you are feeling sad, तो उस टाइम पे आप अपने आप को श्रिंक करते हैं। तो a wide hand movement and body language is a sign of confidence, command, energy, positivity. And similarly, अपने आप को shrink करना is a sign of nervousness. First, fears of communication के अंदर हम लोगों ने बोला take a powerful start. Second point is observation. Third point is your body language and your voice should be positive and energetic. और ये भी छोटी सी चीज का याद रखें कि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज और हैंड मूवमेंट है, राइट, ये इन एंड आउट चलना चाहिए, आउट एंड इन नहीं चलना चाहिए। इसका एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों को मैं देके बताता हूँ। राइट, अ वेरी फैंटास्टिक गुड आफ्टरनून टू ऑल प्रेजेंट हियर। Today we all are gathered over here to discuss on a very beautiful topic, and our topic is effective public speaking. Mind if आप देख रहे हैं, अब इसका मैं opposite करके बताता हूँ। Hello everyone. Today we all are gathered over here to understand a wonderful topic, that is effective public speaking and personality development. In and out और out and in, कितना difference लगा देख के आप? Out and in मतलब shrink, नर्वसनेस। आप देखिए जब भी कोई स्पीकर यहाँ पर है वो डरा हुआ है, वो घबराया हुआ है, वो 2 से 3 चीजें देख के आप समझ जाओगे कि ही इज नर्वस। पहले तो उसके पाम फ्रंट में नहीं होंगे, जैसा भी हम लोगों ने वी हैव स्टार्टेड आवर सेशन फ्रॉम 7, तो मैंने प्रोबेबली स्टार्ट ही हमारा 7-8 o'clock पे हम लोगों ने स्टार्ट ही इस कंपोनेंट से किया था, राइट। सो पाम पहले तो फ्रंट में नहीं होंगे, और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? आउट एंड इन हैंड मूवमेंट चलेगा, एंड व्हेनेवर अ कैंडिडेट इज कॉन्फिडेंट उसके हैंड मूवमेंट इन एंड आउट चलेंगे, राइट। एंड सेकंड, पाम मूवमेंट फ्रंट में होगा, उसकी पावरफुल वॉइस होगी, स्टार्ट बहुत एनर्जेटिक तरीके से लेगा, एंड दिस इज हाउ दे क्रिएट इम्पैक्ट। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? 3 चीजें अभी तक हम लोगों ने डिस्कस करी है। सबसे पहला, पावरफुल स्टार्ट लो। अ वेरी फैंटास्टिक गुड इवनिंग टू ऑल प्रेजेंट हियर। अ फैंटास्टिक गुड इवनिंग, दोनों में डिफरेंस, राइट। ट्राई टू स्कैन द एंटायर एनवायरनमेंट, राइट। हैंड मूवमेंट्स स्पेसिफिकली शुरुआत के 5 सेकंड के अंदर तो आपका हैंड मूवमेंट्स और आपका बॉडी जेस्चर शुड हैव दैट एनर्जी की आप देखिए, स्पीकर की 60% एनर्जी, राइट, उसकी जो पर्सनालिटी है, उसका पॉजिटिव ऑरा जो हाउस में, राइट, 60% तक ट्रांसमिट होता है। अब आप सोचिए, आप खुद ही स्टार्ट ऐसे हो गया, फैंटास्टिक गुड मॉर्निंग टू ऑल प्रेजेंट हियर, टुडे आई विल बी स्पीकिंग ऑन द टॉपिक इंडियन। ये लेवल ऑफ एनर्जी से इसकी भी 60% ट्रांसमिट हो पाएगी, ऑडियंस आपको सुनने में इंटरेस्टेड होगी क्या? आपको 200 गुना अपनी एनर्जी पे कंटेंट डिलीवर करना है ताकि 100% से ऊपर की एनर्जी आपके ऑडियंस की और अलर्टनेस आपके ऑडियंस की मेंटेन रहे। और जरूरी तो नहीं है भाई आज जैसे मेरे पे 12 घंटे की बीती, कोई आप लोग तो रिकॉर्ड बनाएंगे नहीं, बहुत से बहुत हम लोगों को प्रेजेंट करना हुआ, या इवन इन माय लाइफ अगर मुझे प्रेजेंट करना हुआ, सैटरडे सेशन हाउ लॉन्ग, 1.5-2 आवर्स के अंदर इज द मैक्सिमम टाइम, 3 आवर्स इज द मैक्सिमम टाइम वेयर वी वाइंड अप आवर सेशन। आप लोगों को कभी पब्लिक स्पीकिंग प्लेटफॉर्म पे बोलना रहा 10 मिनट्स 15 मिनट्स ऑफ प्रेजेंटेशन, 45 मिनट इज द मैक्सिमम टाइम जब आपको अपने लाइफ में कभी मैक्सिमम परफॉर्म करना होगा। क्या 3 मिनट के अंदर हम अपनी एंटायर एनर्जी को यूज करके एक एनर्जेटिक परफॉर्मेंस नहीं दे सकते? सो ट्राई टू फोकस ऑन। और लास्ट सर, कंटेंट स्ट्रक्चरिंग। देखिए जब भी आप नर्वस होते हैं, इतना सब कुछ करने के बाद ये चीज़ हो सकती है कि आप कंटेंट स्ट्रक्चरिंग पे फोकस नहीं कर पा रहे, कंटेंट पे एक कंट्रोल या कंटेंट के ऊपर एक कमांड नहीं आ पा रहा। द सिंपलेस्ट वे कि आपके कंटेंट स्ट्रक्चरिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आए, दैट इज चैलेंज योर ब्रेन। आपके दिमाग को चैलेंज करो। मुझे एक बात बताइए, आप घर से बाहर गाड़ी लेके निकले और गाड़ी ठोक दी, कौन याद आएगा सबसे पहले? अब आपने कॉल किया और आपने बोला कि गाड़ी ठोक दी है मैंने, राइट। जो भी, जिनको भी आप मानते हैं, जो भी आपको ऐसा लगता है कि भैया मुझे प्रोटेक्ट करेंगे, उनको कॉल लगेगा, और आपने बोल दिया कि साहब गाड़ी ठोक दी। ये मारने के लिए खड़े हैं आसपास, मैं कांच नहीं खोल रहा, आप जल्दी कुछ करो। क्या करेंगे?
जो भी आपके हेल्प करने वाले हैं वो उस समय क्या करेंगे? मना किया था गाड़ी ले जाने के लिए और तुम्हारी ही गलती होगी, तुम नहीं रहे, ये बोलेंगे? या तुरंत फोन काट के आपसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके क्या लोकेशन है, कहाँ हो, पास का थाना कौन सा है, वो तुरंत अपना कांटेक्ट यूज करके आपको उस समय से एस्केप करना चाहेंगे? उसके बाद तो जो होगा कोई बात ही नहीं। पर उस समय की मुझे बात बताइए, उस समय तो पूरा प्रयास लगाया जाएगा आपको बिना चिल्लाए बिना डांटे कि कैसे भी करके इस पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम है उससे आपको एस्केप किया जाए, ये प्रयास किया जाएगा, राइट? योर ब्रेन इज ऑल्सो योर वेरी गुड फ्रेंड एंड अ गुड मेंटर एंड अ गुड गाइड। ये कभी आपका गलत नहीं चाहता। हाँ, बस इसी चीज का थोड़ा फायदा उठाया जा सकता है, जैसे इस केस में चुपचाप गाड़ी उठा के और जब प्रॉब्लम में आए तो आपने अपने फादर के कांटेक्ट का यूज किया या उनको परेशान करके आपने फायदा उठाया, वही आप दिमाग से भी उठा सकते हैं। देखिए क्या होता है, अब तो गाड़ी ठोक दी, अब खड़े हैं साहब मारने के लिए 10 लोग, अब आप बचाओ, एंड नेचुरली आउट ऑफ प्रोटेक्शन जो भी कुछ हो पाएगा बेस्ट टू बेस्ट आपके लिए वो सारी चीजें अरेंज करी जाएंगी। ब्रेन भी हमारा इसी तरीके से काम करता है। अच्छा, ब्रेन थोड़ा सा डरपोक भी है हमारा। जैसे टॉपिक आपको दिया, राइट, टॉपिक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड आपको आया, ओके, न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी विद अमेरिका शैल बी, दिमाग ऐसा हो गया, अरे क्या हो रहा है, हेवी लोड, इसके ऊपर कैसे बोल पाएंगे? और दिमाग ने तुरंत आपको सिग्नल क्या दिया, नहीं हो पाएगा, हाथ मत ऊपर करना, अगली एक्टिविटी में मत आना, इस टॉपिक में तो बिल्कुल भी मत आना, ये एक्टिविटी जरा देख के ठीक नहीं लग रही है, सिम्पोजियम इसमें, अरे बाप रे, ये भी बोल रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं, एक्सपर्ट्स भी बोल रहे हैं, एमओसी सर भी बन गए, डोंट इन्वॉल्व इन दिस एक्टिविटी। ब्रेन आपको ये बोलेगा, राइट? और इस सब के बीच में हाथ ऊपर करके जब आप आते हैं तो आपने यू हैव चैलेंज्ड योर ब्रेन। ये सबसे पहले पॉइंट पे आपने आपके ब्रेन को चैलेंज कर दिया, एलयू। अच्छा, अभी तक मान लीजिए टॉपिक आपको नहीं पता, केवल एक्टिविटी से घबरा रहे थे, आप एक्टिविटी में आए एंड द टॉपिक वाज गिवन टू यू अगेन, वही न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी शुड बी साइंड विद अमेरिका और नॉट। फिर आपके ब्रेन ने बोला नहीं, ये तो टॉपिक भी भारी आ गया, एक्टिविटी भी भारी थी, उसके बाद टॉपिक भी भारी आ गया, और इसके बाद एक आपको झटका देना है, मतलब गाड़ी ठोकनी है।